शहादतें आपने सुनी होंगी, वाक़यात करबला आपने सुने होंगे। हुसैन 2 मुहर्रम को मैदान करबला में पहुंचे। 7 मुहर्रम मंगल के दिन हुसैन पे पानी बंद किया गया। इमाम हुसैन के लिए इब्ने जियाद ने 22,000 का लश्कर भेजा था। 72 के मुकाबले में 22,000। उन 72 में दूध पीते बच्चे भी हैं, उन 72 में कमसिन बच्चे भी हैं, उन 72 में उम्र दराज बूढ़े भी हैं। 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर, ये कोई मुकाबला है? 100 आ जाते, 200 आ जाते, 400, 500, 1000, 2000 आ जाते। कहाँ 72 और कहाँ 22,000। फिर भी डर लगा है कि लोग कम ना पड़ जाएं, फिर भी डर लगा हुआ है कि बंदे कहीं कम ना पड़ जाएं। तो इब्ने जियाद से दुनिया ने पूछा, ओ इब्ने जियाद, क्या तेरी अकल मारी गई थी कि तूने 72 के मुकाबले में 22,000 भेज दिए? तो इब्ने जियाद की अकल जवाब देती है कि इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। को देखना और है, में देखना और है, घर को देखना और है, घर में देखना और है। वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा, खाली नजर आए, किताबों में लिख दिया जिनका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। आला हजरत ने हाथों में देखा, दोनों जहान के खजाने नजर आए, तो लिखते हैं मालिक कौनैन हैं वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वो देखना और है, में देखना और है। इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में शेरे खुदा के ऐसे शेर आए हुए हैं कि तन्हा एक शेर हजारों बकरियों के लिए काफी है। और कैसे शेर? इमाम हुसैन के 4 भाई तो हजरत अब्बास थे, फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई, वो भी इमाम हुसैन के भाई, फिर इमाम हुसैन के 3 बेटे मैदान करबला में, फिर इमाम हुसैन के 2 भतीजे मैदान करबला में, एक हजरत हसन मुसन्ना और एक हजरत कासिम, और एक और थे जिनका नाम अब्दुल्ला था। ए लोगों, ये इमाम हुसैन के परिवार के तकरीबन 18 या 19 लोग थे जिन्होंने जामे शहादत मैदान करबला में नोश किया है। घर के 2 बेटे बाकी रहे। इमाम हसन के बेटे हजरत हसन मुसन्ना जो करबला के मैदान में थे, जिनको कैदी बनाया गया था। ये बात आपने नहीं सुनी होगी, इमाम हसन के बेटे को भी कैदी बनाया गया था, हसन मुसन्ना को। और इमाम हुसैन के बेटे हजरत जैनुल आबिदीन को भी कैदी बनाया गया था। हसन मुसन्ना के जो बेटे थे उनको अस्मा बिन खारजा ने कुछ यजीदियों को पैसे देकर के उनको आजाद करा लिया था, उनको छुड़ा लिया था। कहा था कि इनको इब्ने जियाद के दरबार तक पहुंचने नहीं दूंगा। अब तवज्जो दीजिएगा, इमाम हुसैन मैदान करबला में है, सुबह से लाशें उठा उठा के थक गए। यजीदियों ने सोचा अब हुसैन में इतनी सकत कहां कि हुसैन हमसे मुकाबला कर सके। मेरा इमाम अपने खेमे में तशरीफ लाता है। क्या देखा, हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। ऐसे आलम में कुरान पढ़ा जा रहा है करबला के मैदान में, जहां बेटों के जिस्म निगाहों के सामने, भतीजों के जिस्म निगाहों के सामने, भाइयों के कटे हुए बाजू निगाहों के सामने ऐसे आलम ने हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। वो मेरी माँ और बहनें जरा सोचे, जो आशूरा के दिन 10 मुहर्रम को मेलों में गलियों में बेपर्दा घूमती नजर आती हैं, लेकिन कुरान की तिलावत नहीं करती, नमाज की पाबंदी नहीं करती, जो कुरान की तिलावत छोड़ देती हैं लेकिन टीवी पर सीरियल देखना नहीं छोड़ती, टीवी पर नाटक देखना नहीं छोड़ती, फिल्में देखना नहीं छोड़ती, वो क्या जवाब देंगी हजरत ज़ैनब को? क्या जवाब देंगी हजरत फातिमा को? क्या जवाब देंगी हजरत सकीना को? अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने कहा, बहन ज़ैनब, मैं मैदान करबला जा रहा हूं। बहनों को भाई से एक अलग मोहब्बत होती है, बहनों को भाइयों से एक अलग प्यार होता है। इतना वो बहन, और वो भी ऐसी बहन कि जिसने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला तक अपने भाई हुसैन का साथ नहीं छोड़ा, अपने बच्चों को भी लेकर के आई और मैदान करबला में अपने भाई के साथ में रही। हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया है, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है,
जब हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना। अपनी बीबी शहरबानों को सब्र की तलकीन फरमाते हैं, उम्मे रुबाब को सब्र की तलकीन फरमाते हैं, उम्मे लैला को सब्र की तलकीन फरमाते हैं। बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है, बेटियों को बाप से एक अलग प्यार होता है। बाप की तबीयत खराब हो जाए, एक फोन बेटे को करके देखना, अगर वो बाहर होगा तो आने में कहेगा आज ट्रेन नहीं मिलेगी कल आ जाऊंगा, आज टिकट नहीं मिला है कल आ जाऊंगा। और एक फोन बेटी को करके देखना, अपने बाप की तबीयत के बारे में सुनेगी, दौड़ी चली आएगी बाप की तबीयत को देखने के लिए। बेटियों को बाप से एक अलग प्यार होता है। अल्लाह अकबर। करबला के मैदान में मेरे इमाम ने जब अपनी बच्ची सकीना को सीने से लगा के फरमाया, बेटी मैं मैदान करबला जा रहा हूँ। आप अर्ज करती हैं, बाबा कासिम गए वापस नहीं आए, अली अकबर गए वापस नहीं आए, अली असगर गए वापस नहीं आए, चचा अब्बास गए वापस नहीं आए। बाबा हम आपके बाद किसके सहारे रहेंगे? मुझे नींद आती है तो आपके सीने पे सर रख के सोती हूँ, तब मुझे रात को नींद आती है। इमाम हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब हुसैन का इम्तिहान करबला में पूरा हो रहा है, यहाँ से तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो रहा है। मेरी बच्ची सकीना को दीवारों से हाथ लगा के रोने मत देना। हुसैन सब्र की तलकीन फरमाते हैं। हुसैन मैदान करबला में तशरीफ ला रहे हैं। इमाम हुसैन के जवान बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, बाबा मेरे होते हुए आप मैदान करबला नहीं जा सकते। फरमाया, बेटा तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया है, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे आले रसूल का सिलसिला चलेगा। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा सब्र से काम लेना, मेरा इमाम मैदान करबला में खड़ा है। 56 साल कुछ महीने की उम्र है मेरे इमाम की। यजीदियों के सामने आखिरी खुतबा देते हैं इत्माम हुज्जत के लिए। फरमाया, इस वक्त पूरी रूए जमीन पर मेरे अलावा कोई नबी का नवासा दुनिया में मौजूद नहीं है। क्यों तुम हुसैन के खून के प्यासे हो? क्यों तुम नबी की आल के खून के प्यासे हो? शिम्र कहता है, हुसैन हुसैन यजीद की बैत करो या हमसे मुकाबला करो। फरमाया, आ तो तेरा जो सबसे बड़ा पहलवान हो उसे हुसैन के मुकाबले में भेज। चंद बहादुर आए, हुसैन ने जहन्नम में पहुंचा दिया। ये इमाम हुसैन की तलवार है जो करबला के मैदान में बिजली की तरह चमक रही है, सायका की तरह गरज रही है और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही है। अमर इब्ने साद घबरा के कहता है, अरे हुसैन की तलवार को रोको। शिम्र बोला, कैसे रोकूं? सनान बोला, कहां से रोकूं? खूली बोला, काहे को रोकूं? करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी, अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से न रुके, वो तलवार जो प्यास से न रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू न रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत न रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार न रोक सका। एक वक्त ऐसा आया, हुसैन की तलवार चलते चलते रुक जाती है, पानी की वजह से नहीं रुकी, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी। हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको एक सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको एक दर्स दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको एक पैगाम दे रहे हैं। तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एसियों की हवाओं में नमाज नहीं पढ़ते, तुम पंखों और कूलरों की हवाओं में नमाज नहीं पढ़ते, तुम अपने घरों के अंदर सुकून में रह के नमाज नहीं पढ़ते। जिस हुसैन से मोहब्बत का दावा करता है, तलवारें चल रही हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं, नेज़े चल रहे हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं। हुसैन का सर तन से जुदा होकर दिया जाता है। सजदे की हालत में हुसैन घोड़े पे थे, तब सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? घोड़े से आ रहे थे, तब सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? जब सजदे में आका हुसैन पहुंचे, तब सर को तन से जुदा किया जा रहा है। तो सुनो सजदे की हालत कैसी है, तो सुनो नबी फरमाते हैं, जब बंदा नमाज पढ़ता है और जब सजदे में होता है तो उसे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है, वो अल्लाह का करीबी हो जाता है। सजदे में अल्लाह का कुर्ब क्यों मिलता है? नमाज तो कयाम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कायदा उला भी है, नमाज तो कायदा अखीरा भी है, नमाज तो हालत तशाहुद भी है। सजदे में अल्लाह का कुर्ब क्यों मिलता है? तो सुनो, जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जब बंदा सजदे की हालत में होता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। आप कहोगे कोई दलील है, तो हाँ मैं आपको बताता हुआ चलूं। मैं कहूंगा कारी मुनाजिर साहब से, आप मेरे नबी का जाती नाम मुझे कागज पर लिख करके दीजिए। ये कागज पर मेरे नबी का जाती नाम लिखेंगे। पूछा कौन सा? मैंने कहा जाती नाम नबी का क्या है? आसमान में अहमद, जमीन पे मोहम्मद,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कागज और कलम लेंगे। इन्होंने गोल गोल किया, मैंने कहा ये क्या है? कहा ये नाम मोहम्मद की मीम है। मैंने कहा ठीक है। बाईं जानिब लाके मोड़ा दाहिनी जानिब को, मैंने कहा ये क्या है? कहा नाम मोहम्मद की हा है। फिर नीचे लाके गोल किया, मैंने कहा ये क्या है? कहा नाम मोहम्मद की दूसरी मीम है। मैंने कहा ठीक है। फिर बाईं जानिब लाके मोड़ा, मैंने कहा ये क्या है? कहा नाम मोहम्मद की दाल है। अब जरा कागज पर नामे मोहम्मद लिखा हुआ देखिए और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए। ये सर का हिस्सा मीम बन जाता है, ये बाजुओं का हिस्सा हा बन जाता है, ये पेट और पीठ का हिस्सा दूसरी मीम बन जाता है, ये पैरों का हिस्सा दाल बन जाता है। जब मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए और कागज पर लिखा हुआ नामे मोहम्मद देखिए। कोई पठाननपुरवा की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई निघासन की मस्जिद में सजदा करता है, कोई लखीमपुर की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई कादरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई अजहरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई बरकाती मस्जिद में सजदा करता है, कोई वारसी मस्जिद में सजदा करता है, कोई अजहरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई गरीब नवाज मस्जिद में सजदा करता है, कोई गुलशन फरीद मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई भारत के 7 समंदर पार करके मस्जिद नबवी में सजदा करता है, कोई रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, कोई सुतून हन्नाना के सामने सजदा करता है, कोई बाबे बिलाल के करीब सजदा करता है, कोई मस्जिद अबू बकर में सजदा करता है, कोई मस्जिद उमर में सजदा करता है, कोई मस्जिद उस्मान में सजदा करता है, कोई मस्जिद अली में सजदा करता है, कोई मस्जिद आयशा में सजदा करता है, कोई मस्जिद बिलाल में सजदा करता है, कोई खाना काबा के साए में जाकर के हजर अस्वद के सामने सजदा करता है, हजर अस्वद के साए में सजदा करता है, कोई रुकन यमनी के साए में सजदा करता है, कोई रुकन शामी के साए में सजदा करता है, कोई मकाम इब्राहिम के पास में सजदा करता है, कोई चाहे जमजम के करीब सजदा करता है, कोई सफा मरवा पे सजदा करता है, कोई मुजदलफा में सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है। अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। कोई मिना में सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है। अरे फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो बर्छियों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े के साए में हुआ है? हुसैन का सजदा हमें एक पैगाम दे रहा है, तुमसे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज। तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। हुसैन का आखिरी सजदा हमें पैगाम दे रहा है। और आज हम हैं, सिर्फ दावा है हुसैन से मोहब्बत का, मस्जिद खाली है हमारी। दावा है हुसैन के चाहने वाले हैं, मदरसे वीरान हैं हमारे। मस्जिद और मदरसों की हालत देखो तो अफसोस होता है आज अपनी कौम के ऊपर, जो नाजायज कामों में लाखों रुपये खर्च कर दें और मस्जिद और मदरसे के हालात वही। मस्जिदों के इमामों की 4-4, 5-5, 6-6 महीने से तनख्वाहें रुकी हुई, नहीं करेंगे खर्च उस पर। मदरसों में बच्चों को नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। तुम जानते हो हुसैन की लड़ाई थी किससे? यजीद से थी हुसैन की लड़ाई। हुसैन की लड़ाई यजीद से नहीं थी, यजीद के किरदार से थी, यजीद के कैरेक्टर से थी, यजीद की आदत से थी। और यजीद की आदत क्या है? हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन निहाया में लिखा, इन्ना यजीद क़द इश्तहरा बिल मआज़िफ़ व शुर्बिल खम्र वल गिना, कि यजीद राग बाजों का रसिया था, यजीद ढोल ढमाकों का रसिया था, यजीद शराब पीता था, यजीद कभी कभी नमाजें छोड़ देता था, यजीद राग बाजों का रसिया था। अब जरा मुझे बताओ, मुसलमान होकर के, हुसैनी होने का दावा करके आज मुसलमान भाई हमारा शराब के ठेके पे खड़ा हो, तो बताओ क्या वो सच्चा हुसैनी है? आप बताओ क्या सच्चा हुसैनी है?
नमाज मस्जिद के अंदर हो रही है और गलियों में ऊधम मचाते हुए इधर उधर मुसलमान फिरें और मस्जिद में नमाज होती रहे, नमाज ना पढ़ें, तो क्या ये हुसैनी होने का जो दावा किया है, क्या हम उस दावे में सच्चे हैं? ये हाल है आज हमारी कौम का। गानों को जो सुने और कहे कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तो क्या वो मोहब्बत में सच्चा है? जो घरों पे फिल्में देखे और कहे कि मैं हुसैन से सच्ची मोहब्बत करता हूं, क्या वो अपनी मोहब्बत में सच्चा है? नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूं, बता हुसैन ने कब फर्ज़े ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। अब यजीद का किरदार है कि वो रागबाजों का रसिया है, ढोल धमाकों का रसिया है। यजीद शराब पीता है, यजीद बंदरों के सरों पे सोने की टोपियां रखता था, कोई बंदर मर जाता उसका गम मनाता था। उसके दरबार में रक्कासा का डांस होता था, जिसे आज हम अपनी जुबान में डांस पार्टी कहते हैं। उसके दरबार में बाकायदा नाचने वाली रक्कासा आती थी, वो उनका नाच देखता था। शराब की बोतल करीब रहती थी, सुराही में शराब भरी रहती थी, जाम पे जाम पीता रहता और नाच देखता रहता। अब मुझे बताओ, अपने बच्चों की शादी के मौके पे हम घरों के दरवाजों पे ला करके डांस पार्टी नचवाएं, बैंड अपने बच्चों की शादियों में बजवाएं, तो बताओ क्या हम सच्चे हुसैनी हैं? ये हमारा हाल है। सिर्फ जुबान से हमारा दावा है कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम हुसैन से प्यार करते हैं। अभी अगर सही माना में देखा जाए, कसौटी पे उतार करके, तो एक भी हुसैनी नहीं निकलेगा। मस्जिदें खाली हमारी, मस्जिदें सूनी हमारी, मदरसे वीरान हो गए हमारे, और हमने सिनेमा हाल आबाद कर दिए। नौजवानों, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस जगह और किस हाल में आ जाए। अभी तुमने बकरा ईद के बाद एक फ्लाइट को नहीं देखा था, एयर इंडिया फ्लाइट, 242 के करीब लोग गए थे, लंदन जा रहे थे। एक परिवार के 26 लोग थे मुसलमान, बकरा ईद करने के लिए घर पे आए थे हिंदुस्तान में, वापस जा रहे थे, एक नहीं बचा उसमें से। एक घर के 5 लोग थे, 3 बच्चे और 2 मियां बीबी, डॉक्टर परिवार था वो, एक नहीं बचा। मौत का कोई भरोसा है? मौत का कोई पता है? कब आ जाए, किस जगह और किस हाल में आ जाए? इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया था, अगर तुम्हारा नमाज में दिल नहीं लगता है तो नमाज पढ़ते वक्त ये सोचा करो कि ये नमाज मेरी आखिरी नमाज हो सकती है। फजर पढ़ रहे हो तो ये सोच लेना, पता नहीं जोहर मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। जोहर पढ़ रहे हो तो ये तसव्वुर कर लेना कि पता नहीं असर मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस नमाज को दिलचस्पी के साथ पढ़ लो, खुशू खुजू के साथ में पढ़ लो। लेकिन नहीं पढ़ेंगे, कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। रोजे महशर के जा गुदाज बुवद, अव्वली पुरुष से नमाज बुवद। मैदाने हश्र जो जान को पिघलाने वाला है, उस दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। उसी में अगर 0 निकल आए तो फिर क्या करोगे? उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। सच्चे हुसैनी बनो, किरदार से हुसैनी बनो, अमाल से हुसैनी बनो, अकवाल से हुसैनी बनो, अफआल से हुसैनी बनो। और ऐसे हुसैनी बनो कि जब तुम गली में चलो तो लोग देख के तुमको कह दे कि अगर सच्चा हुसैनी देखना है तो पठाननपुरवा के इस मुसलमान को देख लो जो हुसैन की अदाओं को अपनाए हुए है, हुसैन के बताए तरीके पे चल रहा है। अगर सच्चा हुसैनी देखना है, जुए से बाज रहो, शराबों से बाज रहो, नमाजों की पाबंदी करो, कहीं बुराइयों की जगह पे खड़े मत हो, कहीं अय्याशी के अड्डों पे खड़े मत हो, जुए और शराब से दूर हो जाओ। हुसैन से सच्ची मोहब्बत करोगे। अरे हुसैन ने कल के यजीद के साथ सपोर्ट इसलिए नहीं की थी कि यजीद शराब पीता था, यजीद जानी था, यजीद नमाजें कभी कभी छोड़ देता था, यजीद रागबाजों का रसिया था। तो सोचो, जब कल के यजीद के साथ में हुसैन ने अपना हाथ नहीं दिया है, तो आज हम हुसैन से मोहब्बत का दावा करके शराब के करीब जाएं, जिनाओं के अड्डों के करीब जाएं, अय्याशियों के करीब जाएं, तो बताओ कयामत के दिन हुसैन हमारी शफाअत कैसे करा सकते हैं? जब यजीद के साथ हुसैन ने हाथ नहीं मिलाया, तो हम हुसैन से मोहब्बत का दावा करके गुनाहों को के अड्डों को आबाद करेंगे तो हुसैन कयामत में हमारे काम कैसे आ सकते हैं?
इसलिए नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूं। बता हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। हुसैन सजदे की हालत में है, सर को तन से जुदा किया गया। अब दिल थाम के देख, सुनना, सर का तन से जुदा होना था। सूरज ने शर्म से मुंह छुपा लिया, सितारे आपस में टकराने लगे, बैतुल मकदिस के पत्थर से ताजा खून निकलने लगा। पत्थर हटाया जाता, उसके नीचे से खून निकलता। ऐ लोगों, इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों के जुल्म का बाजार थमा नहीं था। उन्होंने खेमों के अंदर आग लगा दी। खेमों में आग क्यों लगाई थी? खेमों में आग इसलिए लगाई थी कि मेरा इमाम वो सारे खत लेकर आया था जो इन कूफे वालों ने इमाम हुसैन को लिखे थे। वो सारे खत मौजूद थे। सारे सबूत मिटाने के लिए इन जालिमों ने खेमों के अंदर आग लगा दी। हजरत ज़ैनब का किरदार देखिए, जो हजरत ज़ैनब कभी इस खेमे में जाएं बच्चों को बाहर लेकर के आएं, कभी उस खेमे में जाएं और बच्चों को बाहर लेकर के आएं, कभी हजरत ज़ैनब उस खेमे में जाएं बच्चों को बाहर लेकर आएं। एक जवान को हजरत ज़ैनब अपनी पुश्त पर उठा करके लाती है। एक शायर ने कहा था, बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब। बुझते हुए शोलों से कोई जाके ये कह दे, इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब। ये हजरत ज़ैनब का किरदार है। ऐसे आलम में जब असर का वक्त होता है तो तमाम खेमे वालों से हजरत ज़ैनब कहती हैं कि असर की नमाज पढ़नी है, पानी है नहीं, तयम्मुम करके असर की नमाज पढ़ो। ऐसे आलम में भी नमाज पढ़ी जा रही है। हमारे घर में एक का इंतकाल हो जाए, पूरे घर के होश उड़ जाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह कोई है जो नमाज पढ़ता है, वरना फजर, जोहर, असर, मगरिब एक वक्त की नमाज का पता नहीं रहता। और ये हजरत ज़ैनब है। इमाम हुसैन की शहादत को देखा, हजरत अब्बास की शहादत को देखा, हजरत अली असगर की शहादत को देखा है, हजरत कासिम की जवानी लुटते हुए देखी है, हजरत अली अकबर की जवानी लुटते हुए देखी है। फिर भी ऐसे आलम में मैदान करबला में नमाज पढ़ी जा रही है। अल्लाह अकबर, रात की तारीकी छा जाती है। और जब रात की तारीकी छा गई, यजीदियों ने सोचा कि हम अब हमारी लड़ाई हुसैन से थी, हुसैन शहीद हो गए हैं, चलो कुछ खाना हुसैन के खेमे में पहुंचा दिया जाए, कुछ पानी भेज दिया जाए हुसैन को, हुसैन के खेमे की तरफ। अल्लाह अकबर, सोचा जाएगा कौन? हजरत ज़ैनब तलवार लेकर के बैठी हैं, कौन उधर बढ़ेगा? कहा हुर की बीबी को भेजो। हुर की बीबी एक बर्तन में पानी और थोड़ा खाना लेकर के जब हजरत ज़ैनब के करीब गई, आपने फरमाया हमें ये खाना नहीं चाहिए। उसने बहुत इसरार किया, तब आपने खाना लिया। हजरत सकीना को से फरमाया, ए बेटी सकीना ये पानी पी लो। हजरत सकीना कहती हैं, फूफी आपने पानी क्यों नहीं पिया? जैसे आप 3 दिन की भूखी प्यासी हैं, जैसे मैं 3 दिन की भूखी प्यासी हूँ, ऐसे आपने भी तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया है। तो हजरत ज़ैनब ने फरमाया, बेटी नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है, पहले छोटों को खिलाओ फिर खाओ, पहले छोटों को पिलाओ फिर पियो। हजरत सकीना कहती हैं, फूफी पहले छोटों को खिलाना पिलाना है। कहा हाँ मेरी बेटी। तब हजरत सकीना ने वो पानी का बर्तन लिया और जहां शुहदा के जिस्म रखे हुए थे उन जिस्मों की तरफ आई और आकर के जिस्मों को हटाने लगी। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं, बेटी क्या ढूंढ रही हो? हजरत सकीना कहती है, फूफी हम मदीने शरीफ से एक हीरा लेकर आए थे, हम मदीने शरीफ से एक हीरा लेकर के आए थे, वो मेरा हीरा करबला के मैदान में खो गया है। हजरत सकीना ने हजरत असगर का जिस्म निकाला। हजरत ज़ैनब पूछती है, बेटी क्या हीरा मिला? कहा हाँ मेरी फूफी मेरा हीरा मिल गया। गोद में लेके हजरत अली असगर से कहती हैं, भाई देखो फूफी ज़ैनब कह रही हैं कि नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि पहले छोटों को खिलाओ फिर खाओ, पहले छोटों को पिलाओ फिर पियो। जब हम मदीने शरीफ से चले थे भाई, तुमसे छोटा हम अपने साथ किसी को लेकर नहीं आए थे। भाई ये पानी पी लो। किसी ने पानी नहीं पिया, ऐसे ही रखा रहा। अल्लाह अकबर। दूसरा दिन आता है, उन यजीदी जालिमों ने अपने जितने यजीदी कत्ल हुए थे सबका कफन दफन किया, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। हुसैन और उनके साथियों का जिस्म ऐसे ही बेगोर कफन पड़ा हुआ था। अब इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे बुलंद किया गया और शुहदा के सरों को नेज़े पे बुलंद करके जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में गए
तो रास्ते में इमाम हुसैन के सर से कितनी करामतें जाहिर हुई। जब ये सर मुबारक कूफे में पहुंचने वाला था इब्ने जियाद के दरबार में, उसने कहा काफिले को बाहर रोक दिया जाए। काफिला बाहर ठहरा दिया जाता है। पूरे कूफे को दुल्हन की तरह सजवाया, जैसे हम शादी के मौके पे गली को सजवाते हैं। उसने पूरा कूफा दुल्हन की तरह सजवाया और ढोल बजाने वालों को साइड से खड़ा करके कहा अब काफिले का इस्तिकबाल करो और दिखाओ कि यजीद जीत गया है, हुसैन हार गए हैं माज़अल्लाह। जब हुसैन का सरे मुबारक इब्ने जियाद के दरबार में जब पहुंचा तो हुसैन के सरे मुबारक को देख करके इब्ने जियाद कहता है हुसैन यजीद की बैत कर लेते तो ये हाल नहीं होता। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताता हुआ चलूं, मेरे इमाम का सर कूफे से दमिश्क के लिए निकला और जब दमिश्क के लिए चला हुसैन का सर तो एक शहर पड़ता है जिसको हिरान कहते हैं। हिरान के करीब से हुसैन का सरे मुबारक गुजर रहा है। नेज़े पे सर बुलंद है। एक शख्स जिसका नाम यहया हिरानी था, यहूदी था, तौरात पढ़ रहा था मकान की छत पर। उसने हुसैन के सरे मुबारक को देखा तो मेरे हुसैन के लबहाए मुबारक हिल रहे थे, हुसैन के होठ मुबारक हिल रहे थे। करीब आकर के उसने सुना तो मेरा हुसैन का सर नेज़े पे चल के कुरान की तिलावत कर रहा था। हुसैन का सर नेज़े पे कुरान की तिलावत कर रहा है। नीचे उतर के आया यहया और कहता है कि ये सर किसका है? यजीदियों ने कहा यह हुसैन इब्ने अली का सर है। कहा कौन अली? कहा वो अली जो तुम्हारे नबी के चचाजाद भाई हैं, वो अली जो तुम्हारे नबी के दामाद हैं। कहा हाँ। कहा कि ये सर अली के बेटे का है? कहा हाँ। कहा तुम्हारे नबी के नवासे का? कहो जालिमो कुछ तो शर्म कर लेते, अपने ही नबी का जिसका कलमा पढ़ते हो उसी नबी के नवासे का सर काट करके ला रहे हो, नेज़े पे बुलंद करके ला रहे हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास यहया हिरानी आया, कुछ तोहफा ले नजराना लेकर के, कुछ दिरहमो दीनार लेकर के कहा ये मुझसे कबूल कर लो। फरमाया हमको नहीं चाहिए। उसने कहा ऐ इमाम हुसैन के बेटे तुम गवाह हो जाओ, मैंने तुम्हारे वालिद के सर की करामत को देख करके, नेज़े पे कुरान पढ़ना देख करके आज मैंने इस यहूदी मजहब छोड़ दिया है और आज मैं इस्लाम का कलमा पढ़ रहा हूं। आज मैं तुम्हारे नाना का कलमा पढ़ रहा हूं और मजहब इस्लाम में दाखिल हो रहा हूं। ये हुसैन का सरे मुबारक है। यहया हिरानी से वो नजराना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लिया। उसने तलवार निकाली और यजीदियों की तरफ आगे बढ़ा और कई यजीदियों को मारने के बाद में यहया हिरानी भी इमाम हुसैन की मोहब्बत में शहीद हो जाता है। ये मेरे इमाम का सर है। दमिश्क में यजीद के दरबार में पहुंचा और जब यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद ने भी वही कहा कि हुसैन मेरी बैत कर लेते तो ये हाल नहीं होता। अल्लाह अकबर। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तवज्जो दीजिएगा, मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो सब्र शुक्र का पैकर बने हुए थे, किसी से रास्ते में किसी मकाम पर नहीं बोले। यजीद ने कहा कि आप मुझसे कुछ मांगिए मैं आपको दूंगा। फरमाया हम तुझसे क्या मांगेंगे? उसने कहा फिर भी कुछ तलब कीजिए। फरमाया मैं तुझसे चंद बातें चाहता हूं। कहा क्या? कहा कि आज जुमे का दिन है, खुतबा पढ़ने की इजाजत मुझे मिलनी चाहिए, मैं खुतबा पढ़ूंगा दमिश्क की जामा मस्जिद में। यजीद कहता है ठीक है। कहा दूसरी शर्त मेरी ये है कि जिन जिन ने मेरे बाबा को शहीद किया है उनको ला करके मेरे हवाले कर ताकि मैं उनसे बदला लूं। इमाम हुसैन के सर को जिन जिन लोगों ने इमाम हुसैन को शहीद किया है उस सर को तन से जुदा करने वाले सबको मेरे सामने ला करके खड़ा कर, मैं उनसे अपने बाबा के कत्ल का बदला लूंगा। यजीद ने पूछा किसने हुसैन को शहीद किया है? अब अमर इब्ने साद कहता है मैं क्यों करूंगा। इब्ने जियाद कहता है मुझे क्या मतलब। खूली कहता है मुझे क्या मतलब। सब इनकार करने लगे कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। एक यजीदी ने कहा जिसको अपनी हुकूमत का खतरा था उसने इमाम हुसैन को शहीद करवाया है। यजीद समझ गया मामला मेरी तरफ आ रहा है। उसने कहा कि चलो इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैं तुम्हारी ये शर्त पूरी नहीं कर सकता। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तीसरी शर्त मेरी ये है तमाम शुहदा के सर मुझे वापस किए जाएं ताकि मैं उनके जिस्मों के साथ उनको दफन कर सकूं। यजीद कहता है ठीक है। कहा चौथी शर्त मेरी ये है कि हमारे काफिले को हिफाजत के साथ मदीना पहुंचाया जाए, हम मदीना जाना चाहते हैं। जुमे का दिन था, हुसैन का लाडला मस्जिद में खड़ा है खुतबा देने के लिए। फसाहत तो इस बारगाह की बांधी है, बलागत तो इस बारगाह की लौंडी है। जब ये बोलते हैं तो फूल इनके लबों से झड़ते हैं। हुसैन का बेटा खड़ा होता है मिंबर पर और एक ऐसा खुतबा दिया कि मस्जिद में जितने लोग बैठे थे एक ऐसा नहीं जिसकी आंख से आंसू ना निकलता हो। यजीद घबरा गया, सोचा सब मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं। उसने मुअज्जिन को डांट के कहा कि तू अजान क्यों नहीं
नहीं देता खुतबे की। मुअज्जिन खुतबे की अजान देने के लिए खड़ा हुआ और जैसे ही अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे पहुंचा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते तुझे इसी नाम का वास्ता है, थोड़ी सी देर के लिए खामोश हो जा। यजीद से इमाम हुसैन के बेटे ने कहा, ओ यजीद बता, अजान में तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है या मेरे नाना का नाम लिया जा रहा है? यजीद कहता है तुम्हारे नाना का नाम लिया जा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं उसी नाना के नवासे को तूने मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद करवाया है। क्या जवाब देगा कयामत के दिन? क्या जवाब देगा? यजीद मुअज्जिन को डांट के कहता है अजान क्यों नहीं देता? ये मेरे आका इमाम हुसैन है और ये मेरे नबी की अजमत और शान है कि जब तक नमाज मुकम्मल नहीं होती है, जब तक नबी पर और आले नबी पर दुरूद नहीं पढ़ लिया जाता है, नमाजों में आले नबी का जिक्र है, नमाजों में नबी का जिक्र है, तो लोगों अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद जब तक नहीं पढ़ोगे आपकी नमाज मुकम्मल नहीं। तो हुसैन को तो दुनिया 5 वक्त याद कर रही है, हुसैन को तो 5 वक्त याद किया जा रहा है, आले मोहम्मद को तो 5 वक्त याद किया जा रहा है। हुसैन का जिक्र कोई नहीं मिटा सकता, हुसैन का जिक्र कोई खत्म नहीं कर सकता। हुसैन का जिक्र खत्म करने के लिए नमाजों को खत्म करना पड़ेगा और नमाजों को खत्म करना नामुमकिन है, इसलिए हुसैन का जिक्र भी खत्म करना नामुमकिन है। हुसैन का सर, इमाम हुसैन का सर, अल्लाह अकबर, है कहां? मुख्तलिफ रिवायतें मिली। किसी ने कहा इमाम हुसैन यजीद ने तमाम शहरों में फिरवाया था ताकि सब देखें कि मैंने हुसैन को शहीद करवा दिया है और मैं जीत गया हूं। तो हर शहर में सर घूमता रहा, तो जब ये अस्कलान में पहुंचा तो अस्कलान ही में हुसैन के सर को जो है दफन कर दिया गया। एक रिवायत। फिर स्वालिह तलाए का एक वजीर था, फातिमीन का वजीर था स्वालिह तलाए, जिसने भारी रकम देकर, भारी कीमत देकर के इमाम हुसैन के सर को वहां से उनसे ले लिया, खरीद लिया और पैदल चल के गया था इमाम हुसैन का सर मुबारक लेने के लिए। और उसने ला कर के मिस्र में जो जामिया अजहर यूनिवर्सिटी है काहिरा में, उसके बराबर में एक जगह है मशहद हुसैनी के नाम से, जो खाना अल खलीली के बराबर में है, वहां ला करके हुसैन के सरे मुबारक को अंबूस की कुर्सी पे रखा और इमाम हुसैन का सरे मुबारक, बाज लोगों ने कहा कि मिस्र के अंदर काहिरा जामिया अजहर यूनिवर्सिटी के बराबर में एक मशहद हुसैनी है जो खाना अल खलीली के बराबर में है, वहां पर इमाम हुसैन का सर आज भी मौजूद है। उसके लिए दलील हजरत अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी अलैहिर्रहमा और शेख शहाबुद्दीन जुल्बी हनफी कहते हैं कि हम हुसैन के सर की जियारत के लिए गए, तो अब अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी अलैहिर्रहमा को ये शक था कि हुसैन का सर मुबारक है कहाँ। वो कहते हैं मुझ पे नींद तारी हुई तो मैंने क्या देखा कि एक नकीब आया और वो सीधा इमाम हुसैन का सर मुबारक जहाँ मशहद हुसैनी में है वहां से सीधा गया गुम्बद खजरा की तरफ और नबी के रोजे पे पहुंच करके उसने कहा, या रसूल अल्लाह, अब्दुल वहाब शारानी और शेख शहाबुद्दीन जुल्बी हनफी आपके नवासे के सर की जियारत के लिए आए हैं। आका ने उनके लिए दुआ फरमाई, मौला उनकी जियारत को कबूल फरमा और उनको बख्श दे। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं उस दिन से मैंने मरते वक्त तक सर मुबारक की जियारत को कभी तर्क नहीं किया। तो बाज लोगों ने कहा कि इमाम हुसैन का सर मुबारक मिस्र में है, बाज लोगों ने यह कहा कि इमाम हुसैन के सर को उनके जिस्म के साथ करबला में दफन कर दिया गया। बाज लोगों ने यह कहा है कि इमाम हुसैन का सर मुबारक मदीना शरीफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेकर आए और हजरत फातिमा के पहलू में इमाम हसन के बगल में इमाम हुसैन के सर मुबारक को दफन किया गया। ये रिवायतें मिली। इमाम हुसैन का सर मुबारक जब यजीद के दरबार में था तो रात में यजीद ने अपने मेन रूम में हुसैन का सर मुबारक रखवाया। रात में यजीद की बीबी उठी तो वो देख के हैरत में पड़ गई कि इमाम हुसैन के सर से नूर निकल रहा है और वो आसमान की तरफ जा रहा है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नूर निकल रहा है और आसमान की तरफ जा रहा है। यजीद की बीबी
डर गई, चीख मारी है। यजीद उसकी आवाज सुनकर के उठ के बैठ गया, बोला क्या बात? कहा कि तुम देख नहीं रहे हो इमाम हुसैन के सर से कैसा नूर निकल रहा है? तो यजीद कहता है खामोश रहो, ये मैं भी देख रहा हूं। सुबह हुई, यजीद ने अपने सिपाहियों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि ये सर शहर से बाहर ले जाओ, एक खेमा बनाओ, सब्ज रेशमी खेमा बनाया गया और हुसैन के सरे मुबारक को उसके अंदर रख दिया गया शहर के बाहर। एक अल्लाह के बहुत बड़े नेक बंदे गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत सुलेमान आमश। वो कहते हैं कि मैं काबे का तवाफ कर रहा था तो मैंने एक आदमी को काबे का गिलाफ पकड़ के रोते हुए देखा। वो रो करके कह रहा था, ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे, मैं जानता हूं तू मुझे बख्शेगा नहीं। ए अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मैं जानता हूं तू मुझे माफ नहीं करेगा। हजरते सुलेमान आमश कहते हैं मैं सोच में पड़ गया कि काबे पे जब पहली नजर पड़ती है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। जब हरम शरीफ में बंदा नमाज पढ़ता है तो एक रकत का सवाब 1,00,000 रकत के बराबर मिलता है, एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकियों के बराबर मिलता है, गुनाह मिटा दिए जाते हैं। ये कितना बड़ा गुनाहगार है, इसके अल्लाह गुनाहों को नहीं बख्शेगा। जब आप तवाफ से फारिग हुए तो उससे कहा, भाई तेरा ऐसा कौन सा गुनाह है कि अल्लाह तेरे गुनाह को नहीं बख्शेगा? उसने कहा कि मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। कहा बताओ क्या गुनाह है? कहा पहले तुम अपना नाम बताओ। कहा मेरा नाम सुलेमान आमश है। कहा मैं तुम ही को तलाश कर रहा था, हरम शरीफ के बाहर चलो मैं बताता हूँ। हरम शरीफ के बाहर गए, बता क्या गुनाह है तेरा, अब तवज्जो देना। उसने कहा, ए सुलेमान आमश, मैं उन 70 लोगों में से हूँ जो इमाम हुसैन के सर की रखवाली कर रहे थे। मैं उन 70 लोगों में से हूँ जो इमाम हुसैन की शहादत में शरीक थे और फिर यजीद के दरबार से सर ला करके शहर के बाहर रखा था और उस सर की हिफाजत कर रहे थे। उसने कहा, सुलेमान आमश सुनो, मैं जब सर की रखवाली कर रहा था मेरे सारे साथी सो गए, मैं भी सो गया, लेकिन मैं बेदार हो गया, मैं जाग गया। मैंने क्या देखा? आसमान से एक बादल का टुकड़ा आया, उसमें से परों जैसी आवाजें आ रही थी, जमीन से आकर के मिल गया। उसमें से एक नकीब निकला, उसने कालीनें बिछाई, उसने कुर्सियां लगाई और लगाने के बाद खड़ा हो गया, आवाज देता है, इंजिल या हजरते आदम। बादल का टुकड़ा आता है, उसमें से एक बुलंद शख्सियत बाहर तशरीफ लाते हैं। आवाज देने वाले ने आवाज दी, ए हजरते आदम तशरीफ लाइए। हजरते आदम आए, सर के करीब खड़े हुए और आपने कहा, अस्सलामु अलैका या बकियत स्वालिहीन, ए स्वालिहीन में बाकी रहने वाले तुझे सलाम हो। इश्ता तरीदन व कतलता अतशा, और तुमको प्यासा शहीद किया गया है। अल्लाह ताला तुमको बख्शे, तुम्हारे कातिलों को ना बख्शे, तुम्हारे कातिलों के लिए जहन्नम में वैल हो। ये कहा और अपनी कुर्सी पे जाकर के बैठ गए। फिर आवाज देने वाला आवाज देता है, इंजिल या हजरत इब्राहिम, ये हजरत इब्राहिम तशरीफ लाइए। बादल का टुकड़ा करीब हुआ, उसमें से एक शख्सियत बाहर तशरीफ लाए और सरे मुबारक के करीब खड़े होकर कहा, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या बकियत स्वालिहीन, ए अल्लाह के बंदे तुझे सलाम हो, ए स्वालिहीन में बाकी रहने वाले तुझे सलाम हो। हजरते इब्राहिम अपनी जगह आराम से बैठ गए। फिर आवाज देने वाला आवाज देता है, ए हजरते नूह तशरीफ लाइए, ए हजरते मूसा तशरीफ लाइए, ए हजरते ईसा तशरीफ लाइए। अल्लाह के पैगंबर आए और आकर के सरे मुबारक को वैसे ही सलाम किया जैसे हजरते आदम ने किया था, जैसे हजरते इब्राहिम ने किया था। अस्सलामु अलैका या बकियत स्वालिहीन, ए स्वालिहीन में बाकी रहने वाले तुझे सलाम हो, अल्लाह तुझे बख्शे, तेरे कातिलों को ना बख्शे, तुम्हारे कातिलों के लिए जहन्नम में वैल हो। ये कहा और कुर्सियों पे बैठ गए। आखिर में आवाज देने वाला आवाज देता है, इंजिल या मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल तशरीफ लाइए। पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए, साथ में हजरत अली हैं, साथ में हजरत फातिमा हैं, साथ में इमाम हसन हैं, फरिश्ते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका जैसे ही करीब आए, इमाम हुसैन के सर को गोद में लेकर के मेरे आका इतना रोए कि हजरत मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए और आकर के कहा,
अल्लाह ताला नवासे के बारे में बेहतर जजा दे। आप सब्र से काम लीजिए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए हजरत आदम, मैं देखो मेरी उम्मत ने मेरे साथ मेरे बेटे हुसैन के साथ क्या सलूक किया है, मेरी आल के साथ क्या सलूक किया है। हजरत आदम ने तसल्ली का इजहार फरमाया, हजरत इब्राहीम ने तसल्ली और सब्र का इजहार फरमाया, हजरत नूह, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम ने तसल्ली का और सब्र का इजहार फरमाया। मेरे नबी ने हुसैन के सरे मुबारक को अपनी बेटी फातिमा को दिया। हजरत फातिमा गोद में लेकर के इमाम हुसैन के सरे मुबारक को रोई, और ऐसी रोई कि जितने वहां मौजूद थे सबकी आंखों में आंसू थे, सब रो रहे थे। अल्लाह अकबर। एक फरिश्ते ने आके कहा, ए अल्लाह के रसूल, ए अबुल कासिम, हमने आपको देखा है, आप हमें इजाजत दे दो, हम आसमान को आपकी उम्मत पे गिरा देते हैं। मेरे आका ने फरमाया नहीं। एक फरिश्ते ने कहा, आका मुझे इजाजत दे दो, मैं इतनी बारिश कर दूं ये जितने यजीदी हैं सब डूब के मर जाएं। फरमाया नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन ने कहा, नाना जान, ये लोग जो मेरे भाई के सर की रखवाली कर रहे हैं, जो 70 लोग थे, कहा इन लोगों ने मेरे भाई को शहीद किया है। इमाम हुसैन के सरे मुबारक की जो रखवाली 70 लोग कर रहे थे, इमाम हसन ने कहा इन्हीं लोगों ने मेरे भाई को शहीद किया है। मेरे आका ने फरमाया, फरिश्तों इसमें से एक नहीं बचना चाहिए। फरिश्तों ने, वो कहता है कि मैंने क्या देखा कि पलक झपकने से पहले मेरे 69 साथी जो है वो कत्ल किए जा चुके हैं, और जब मेरी तरफ फरिश्ता बढ़ा, मैंने कहा ये हजरत अबुल कासिम, या रसूल अल्लाह, हम मुझ पे रहम कीजिए, आका मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका कलमा पढ़ने वाला हूँ। मेरे आका मेरे करीब आए और मेरे आका ने मेरे कांधे को पकड़ा और मुझको जमीन पे घसीट के कहा था, जा अल्लाह तुझे कभी नहीं बख्शेगा, जा अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा, अल्लाह ताला तुझ पे कभी रहम नहीं फरमाएगा, तेरे जिस्म को जहन्नम की आग जलाए। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम ने उससे ये फरमाया, वो कहता है कि ऐ सुलेमान आमश, मैं उन 70 लोगों में से हूँ जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया था और हुसैन के सर की रखवाली कर रहे थे। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की शहादत से कई 100 साल पहले एक गिरजा घर पे ये शेर लिखा हुआ था, अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअता जद्दही यौमल हिसाब। वो उम्मत कैसे, जिन लोगों ने हुसैन को कत्ल किया है, वो कयामत के दिन हुसैन के नाना की शफाअत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। इमाम हुसैन को शहीद करने वालों की शफाअत कैसे हो सकती है। 22,000 यजीदी आए थे करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, मैंने हजरते जकरिया के बेटे यहया की शहादत के बदले में 70,000 को मारा था। आपके नवासे की शहादत के बदले में, आपके नवासे के कत्ल के बदले में 70,000 और 70,000 को मारूंगा। यानी 1,40,000 को कत्ल किया गया था, 1,40,000 को मारा गया था। 22,000 आए थे यजीदी, लेकिन बदला 1,40,000 से लिया गया था। जो राजी थे हुसैन की शहादत से, उनको भी नहीं छोड़ा गया। और एक ऐसी बीमारी आई थी कूफे के अंदर, चेचक की बीमारी, जिसमें कई हजार लोग जो है वो दुनिया से चले गए, और न जाने कितने बच्चे अंधे पैदा हुए थे कूफे के अंदर। ऐ लोगों, कातिल ने किस सफाई से पोंछी है आस्तीन, वो जानता नहीं कि लहू बोलता भी है। यजीदियों ने क्या सोचा कि हमने हुसैन को शहीद कर दिया तो अब हुसैन का नाम मिट गया, अब कोई हुसैन को याद करने वाला नहीं होगा, अब कोई हुसैन को पुकारने वाला नहीं होगा। उन्हें क्या पता, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। इमाम हुसैन के एक बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जिन्होंने फरमाया मुझे मदीना पहुंचाया जाए। नोमान बिन बशीर के साथ में तकरीबन 3,000 लोगों के साथ कर दिया, और ये काफिला मदीने शरीफ पहुंच रहा है। दिल पे हाथ रख के सोचना जरा पठाननपुर वालों, जब ये काफिला मदीने से चला था, मक्के आया था, और जब मक्के से करबला आया था तो हुसैन के साथ में किस शान से ये काफिला आया था। और आज जब ये काफिला मदीने में पहुंच रहा है तो सोचो कैसे, किस हाल में ये काफिला पहुंच रहा है। जब हजरत उम्मे सलमा को पता चला होगा, क्या बीती होगी हजरत उम्मे सलमा के दिल पर। तो खुद पैगंबर इस्लाम को हजरत उम्मे सलमा ने हुसैन की शहादत के दिन ख्वाब में देखा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, याद परेशानी का आलम कैसे है। तो मेरे आका ने फरमाया,
उम्मे सलमा मेरे बेटे हुसैन को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैं आशूरा के दिन थोड़ी देर के लिए लेट गया, मैंने आका को ख्वाब में देखा, आका परेशान हाल थे, आका के हाथ में एक शीशी थी जिसके अंदर खून जमा था। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो, आका ये परेशानी का आलम कैसे और आपके दस्ते मुबारक में ये खून की शीशी कैसे? तो मेरे आका ने फरमाया आज मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया है, मैं सुबह से हुसैन और उनके साथियों का खून शीशी में जमा कर रहा हूँ। पैगंबर इस्लाम को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, मेरे आका को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। अरे मेरा नबी तो वो है कि जब जंगे बदर में 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, सगे चचा उसमें हजरत अब्बास मौजूद थे, जब उनके बंद कस के बंधे हुए थे, मस्जिद नबवी के सहन में लेटे हुए थे, रात में आका ने उनके करहने की आवाज सुनी, आका बाहर तशरीफ लाए, फरमाया मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके करहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। तो जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, जब काफिरों के रोने से आका को तकलीफ पहुंचे, जब हुसैन को शहीद किया गया होगा तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। जब इमाम हुसैन के गर्दन पे खंजर चला होगा तो मेरे नबी के दिल पे क्या बीती होगी, पैगंबर इस्लाम को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअता जद्दिही यौमल हिसाब, जिन लोगों ने हुसैन को शहीद किया है वो हुसैन के नाना की शफाअत की उम्मीद कैसे रखते हैं। अल्लाह अकबर। ये काफिला जब मदीने शरीफ में पहुंचा, हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया जो मैदान करबला नहीं आए थे, मौला अली की दूसरी बीबी से वो थे, हुसैन के सौतेले भाई थे, पूछ रहे इमाम हुसैन के भाई दौड़ते हुए आए और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगा लिया। अल्लाह अकबर। मदीने शरीफ के अंदर जब हजरत ज़ैनब पहुंची, सीधी नाना के रोजे पर पहुंची, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत ने आपके नवासे को शहीद कर दिया, या रसूल अल्लाह नाना जान आपका कलमा पढ़ने वालों ने आपके नवासे को मैदान करबला में शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम के रोजे पे पहुंचे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने की सरजमीन पर आए और आए करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूरी जिंदगी कभी आप मुस्कुराए नहीं, पूरी जिंदगी कभी हंसे नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कभी ठंडा पानी नहीं पिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। जब जब पानी सामने आता इतना रोते रोते आंखों से आंसू टपकने लगते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, एक आदमी अपने बकरे को ज़िबा कर रहा था, पूछा क्या इसे कुछ खिला पिला लिया? कहा वो हुजूर 3 दिन से खिला पिला रहा हूँ। आप रोने लगे, एक तू है कि तू इस जानवर को 3 दिन से खिला पिला करके ज़िबा कर रहा है, और एक वो जालिम यजीद थी जिन्होंने मेरे बाबा को 3 दिन भूखा प्यासा मैदान करबला में शहीद कर दिया। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। मदीने शरीफ में आने के बाद आपने 2 काम किए थे, एक आपने मदरसा खोला था और एक आपने लंगर खाना खोला था। मदरसे में नाना की हदीस का दर्स देते थे, मदरसे में नाना की हदीस पाक को पढ़ करके सुनाते थे, मदरसे में कुरान का दर्स दिया करते थे। लोगों मदरसों की तरफ तवज्जो दिया करो। हुसैन के बेटे ने सबसे पहला काम मदरसा किया है, मदरसा खोला था आकर के। मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, मदरसे तुम्हारी उमंगों का नाम है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन मुसल्ले खाली रह जाएंगे, इमाम तक नसीब नहीं होंगे। जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई तुमको आलिम नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन खिताब सुनाने के लिए जिम्मेदार आलिम तक तुमको नसीब नहीं होगा। इसलिए जलसों को हल्का कर दो, मदरसों को मजबूत करो। मत बुलाओ जलसों के अंदर 4-5 खतीबों को, एक आदमी की तकरीर को सुन लो और एक खतीब का पैसा बचा करके मदरसे में लगा दो। एक बच्चा भी अगर आपके पैसे से आलिम या हाफिज बन गया तो याद रखना कयामत में वो तुमको बख्शवाने के लिए काफी हो जाएगा। आज मदरसे हमने वीरान कर दिए और आज हम इधर उधर कामों में पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हुजूर नजीब मिल्लत ने महररा शरीफ से फरमाया था, हुजूर रफीक मिल्लत का पैगाम दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ कि जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। जब मदरसे मजबूत होंगे तो तुमको आलिम भी मिलेंगे, जिम्मेदार इमाम भी तुमको मिलेंगे। सुनो, दूसरा काम आपने लंगर खाना खोला, और लंगर खाना खोला, उस लंगर पर गरीब खाना खा के जाते थे, यतीम खाना खा के जाते थे, परेशान हाल आते खाना खा के जाते। एक दिन लंगर पे ऐसा आदमी आ गया जिसने इमाम हुसैन के सीने में नेजा मारा था। उधर मुख्तार तलाश कर रहा था जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया था, उन लोगों को एक भाग के मदीने में आ गया और आया भी तो इमाम हुसैन के बेटे के लंगर पे।
आज हमारे बाप का कातिल हमारे सामने आ जाए, हम उसे जिंदा छोड़ेंगे? पता चल जाए कि इसने मेरे बाप को कत्ल किया है, क्या हम छोड़ेंगे? अरे बाप क्या, खानदान में अगर किसी को कत्ल कर दिया जाए और वो नजर के सामने आ जाए तो फौरन जख्म ताजा हो जाता है कि इसने मेरे फला परिवार के आदमी को कत्ल किया है। मगर वह मेरे हुसैन के बेटे, तेरी अजमतों को सलाम हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लंगर पर जब वो शख्स आया तो आपने गुलाम से फरमाया, इसे ठंडा पानी पिलाओ, इसे ताज़ा खाना खिलाओ। एक दिन खाया, चला गया, दूसरे दिन फिर आ गया, फिर ठंडा पानी पिलाया, खाना खिलाया, फिर चला गया, फिर तीसरे दिन आ गया। उसने सोचा मुझे पहचाना नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे पहचाना नहीं। तो इमाम हुसैन के बेटे के करीब आके कहता है, क्या आप मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूं? अब आपने फरमाया, जालिम, मैं तेरा चेहरा कैसे भूल सकता हूं, तू ही तो वो जालिम है जिसने मेरे बाबा के सीने में नेजा मारा था। जब पहले दिन तू आया था तभी मैंने तुझे पहचान लिया था। कहा फिर मुझे खाना खिलाया आपने, मुझे पानी पिलाया। अरे अपने दुश्मन को तो कत्ल कर देना चाहिए था आपको, आपने मुझे खाना और पानी क्यों पेश किया? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, जब हम तेरे यहाँ मेहमान बन के गए थे कूफे में, तो तूने जो हमारे साथ सुलूक किया वो तेरी मेहमान नवाजी थी। आज तू हमारे नाना के मदीने में आया है, तुझे खाना खिला रहे हैं, हमारी मेहमान नवाजी है। तुझे पानी पिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। मदीने शरीफ में तकरीबन 100 से ज्यादा परिवार ऐसे थे जिसका टोटल खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाए हुए थे। पता भी नहीं चलता मदीने शरीफ में उन गरीबों को कि हमारे घर खाना कौन पहुंचाता है, हमारे घर पे राशन कौन पहुंचाता है। खाने पीने की रात में किट बनाते और बना करके उसको एक बोरे के अंदर रखते और अपनी पीठ पे लाद करके रात के अंधेरे में सबके घरों पे रख के चले आते थे। सुबह को जब वो दरवाजा खोलते तो राशन उनके दरवाजे पे मिलता था। पता भी नहीं कि कौन रख के चला जाता है, पता भी नहीं कि कौन उनके घर पे राशन पहुंचा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा, बाबा अब आप बुजुर्ग हो गए हो, बुजुर्गी का आलम है, आप मुझे इजाजत दे दो, आपका बेटा जवान है, मैं ये सारा सामान उनके घरों पे पहुंचा करके आ जाता हूं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, बेटा अगर मैं तुझे ये सामान रखने के लिए भेजूंगा तो मुझे उन लोगों के नाम भी तुझे बताना पड़ेंगे, और मैं नहीं चाहता कि किसी मुसलमान का नाम जाहिर हो जाए कि मदीने में फला परिवार गरीब का है। मैं नहीं चाहता कि उनके बारे में किसी को पता चले कि ये गरीब का परिवार है। नाम भी नहीं बताया। और आज हम 10 रुपए देते हैं तो मस्जिद में इमाम साहब के पास 2-3 बार आएंगे, अरे ऐलान क्यों नहीं लगाया हमारे नाम का, पता चलना चाहिए गाँव वालों को कि मैंने 10 रुपए दिए हैं। अगर कोई 100 रुपए दे देता है तो बार बार 2-3 चौराहों पे जाके जिक्र करता है, मैंने पैसे दिए मदरसे में, मैंने पैसे दिए हैं मस्जिद में। ये हुसैन का बेटा है कि 100 से ज्यादा परिवारों को अकेले संभाले हुए हैं, और उनको पता भी नहीं कि मेरे घर राशन कौन पहुंचा रहा है, उनको पता भी नहीं कि हमारे घर पे खाने पीने का सामान कौन पहुंचा रहा है। आज हमारा हाल ये है कि अगर हम किसी को एक तेल की बोतल भी देते हैं तो पहले फोटो खींच के उसका इंटरनेट पे डालते हैं। लॉकडाउन में नहीं देखा था कोई केले दे रहा है तो फोटो खींच के फेसबुक पे डाल रहा है। तुमने नहीं देखा था कि यूट्यूब पे कैसे तशहीर गरीबों की जा रही थी। कोई नेता ला करके थोड़ा सा राशन भी दे रहा है तो वो गरीब औरत नकाब की हालत में बीच में खड़ी है, सारे नेता लोग लाइन से खड़े हैं कि इस गरीब की मदद कर रहे हैं। ये मदद नहीं है, ये गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाना है, ये गरीब की गुर्बत हंसी बनाना है। ऐ लोगों देखो मदद कैसे की जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कैसे मदद की, उनके नाम नहीं बताए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। जब आपका इंतकाल हुआ तो आपकी पीठ पर बोरी के निशान, वो निशान पड़े हुए थे। पूछा ये निशान कैसे हैं? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने बताया था कि रात में मेरे बाबा गरीबों के घरों पे खाने पीने का सामान पहुंचा के आते थे, बोरी लाद के लेकर के जाते थे, ये निशान उन्हीं का है। खुद
खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले। यही हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया है। उधर तारीख उठा के देखो, यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां तारीख में बताई जाती है। पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, 14 बेटों वाला यजीद मर गया और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया है। आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है, जहां आले रसूल मौजूद नहीं है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीब जंग है वो जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल है। बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे बहराइच की सरजमीन पर देखो तो सैयदों की शक्ल में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। बिलग्राम की सरजमीन पे देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। महरेरा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। मसौली की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं हम, अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब अपने उम्मतियों से फरमा दो जो इस्लाम मैंने पहुंचाया है मुझे उसका बदला नहीं चाहिए। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से प्यार करो। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़े मेरे साथ मिलकर के, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है। यह हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही पठानन प्रभा वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।